पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी का निवासी हूँ। और आज मैं अपने जन्मभूमि पर हूँ। रानाघाट नदिया जिले से मैं बोल रहा हूँ, बटतलापड़ा गांव से, जहाँ एक दिन महाप्राण योगेंद्रनाथ मंडल एक दिन के लिए हमारे इस घर में उनका पदार्पण हुआ था। बड़ा सौभाग्यशाली थे हम लोग कि उनके आगमन हमारे घर पे हुआ था। आज उसी जन्मभूमि से मैं संघ से जुड़ा हूँ। कई दिन की व्यस्तता रही है, अभी भी चल रहा है। संघ का आदेश हुआ है आज गोल्डन रूल देने के लिए, क्योंकि राज्य विशेष है। गोल्डन रूल नंबर 4, केवल संघवाद। सर, आज का जो विषय है कि संगठनों के मकर जाल से समणों की मुक्ति के लिए समन संघ ही आखिरी विकल्प क्यों है। आज का गोल्डन रूल और आज का जो चर्चा का विषय है, ये बिल्कुल एक दूसरे से कोरिलेटेड है कि केवल संघवाद। तो केवल संघवाद का मतलब है कि हम केवल संघ का आदेश का पालन करेंगे, संघ की दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, संघ जैसे हमें चलाएगा बिल्कुल वैसे ही हम चलेंगे। लेकिन हमारा संघ तो था ही नहीं। हमारी संघ तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। इसीलिए जो तमाम परेशानियां हमारे सामने आई हैं, हम समणों के सामने आई हैं, एससी एसटी ओबीसी समाज की जो दुर्दशा का कारण रहा है, वो केवल इसलिए था कि हमारा संघ टूट चुका था, हमारा संघ बिखर चुका था, हम संघ से दूर हो गए थे। हम संघ से दूर हो गए थे, इसका मतलब था कि हम संघ का किसी भी कोई हमको दिशा निर्देश देने वाला नहीं था। और हमारी सौभाग्य है कि आज फिर से वो संघ हमारे सामने पुनर्जीवित होकर के बिल्कुल असली और मूल रूप में वापस आया है। तो हमारे जो आज, क्योंकि मैं गांव में आया हूं, मेरे पास कोई किताब भी नहीं है, तो कुछ गोल्डन रूल के जो हमारे 10 गोल्डन रूल है, उसके मैं 2-4 गोल्डन रूल के बारे में बताना बहुत जरूरी होता है। प्रतिदिन गोल्डन रूल में बताया जाता है। तो उसका जो विशेष 2-4 गोल्डन रूल है, मैं सरसरी रूप से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले संघ के लिए जो जरूरत होता है, एक संघ बनेगा कैसे। संघ बनाने के लिए समणों की जरूरत है, क्योंकि अगर हम समन नहीं होंगे तो हम संघ को कैसे बनाएंगे। और केवल समन बनने से ही संघ नहीं बन जाएगा, हमें बहुत सारे समणों की जरूरत है। जब बहुत सारे समण इकट्ठा होंगे, बहुत सारे समन समन आइडेंटिटी को जान जाएंगे, तब ही संघ का जो अवधारणा है, संघ का जो गठन है या जो सांघिक शक्ति है, उसे हम वापस पा सकते हैं। तो हमारा जो पहला गोल्डन रूल है, केवल समन, ये एकदम हमारे 10 नियम का जो पहला नियम है, ये नियम ही इतनी शानदार है कि वर्तमान की तमाम भ्रांतियों को तोड़ देता है। तमाम जो बमनों ने जो मकर जाल फैला रखा है, जो भ्रम फैला रखा है, ये हमारी 1 नंबर की जो गोल्डन रूल है, वो उसे तोड़ करके चकनाचूर कर देते हैं। कैसे। केवल समन का मतलब है, केवल समन मतलब जो एससी एसटी ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं, वही केवल समन है, और वही समन संघ में आ सकता है। इस संघ से जुड़ने के लिए जो प्राथमिक क्राइटेरिया रखा गया है, वो है समन होना। और ये जो समन पहचान है, ये समन पहचान केवल उन्हें जन्मजात हासिल है। आज करोड़ों करोड़ों समन इस पहचान लोग है। अब बड़े कमाल की बात है, मैं आज तमाम यहाँ जो भी पोर्टल पे अभी लगभग 98 समन संघी मौजूद हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं एक दिन साइंस जर्नी, इसी बीच में 2-4 दिन पहले मैं ट्रेन में आ रहा था, और साइंस जर्नी मैं उनको ओपन करके यूट्यूब पर सुन रहा था। उसमें कोई ब्राह्मण आया था एसडी सर से बहस करने के लिए हिंदू धर्म पे, और उन्होंने, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये लोग कितने चालाक है
तो कोई ऐसा पॉइंट आया, तो जब पुराने बातें आई, पुराने समय की, क्या क्या सम्राट अशोक की समय की बातें आई, तो उनको उन्होंने कहा कि उस समय संप्रदाय तो समन हुआ करते थे। जब मैंने उनके मुंह से समन शब्द को सुना, तो मैं थोड़ा सा मतलब सोचा कि भैया ये बोल सही बोला, समण ही सुना ना मैंने। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, ये समण ही मैं सुना हूं। मैंने उसको रिपीट करके उस पॉइंट पे 2-3 बार सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि समन समन जो परिचिति है, जो समन लोग थे, उस समय समन लोग हुआ करते थे। लेकिन मैं तब मुझे ये अफसोस हुआ कि देखो, जो हमारे विपरीत लोग हैं, जो बम लोग हैं, जो उल्टे लोग हैं, उसे हमारी पुरानी सभ्यता, हमारी पुरानी पहचान के बारे में पता है। लेकिन जो हम समण हैं, हमें इस चीज की ज्ञान नहीं, हम इस चीज के बारे में नहीं जानते कि हमारी पहचान क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। तो ये तो एक बात हुई कि हम जिसे अगर हम संघ बनाएंगे तो उसमें हमें करोड़ों करोड़ों समणों की जरूरत होगी, क्योंकि समण होंगे तो संघ होगा, और संघ होगा तो केवल संघवाद भी होगा, और केवल संघवाद होगा तो समणों की रक्षा, सुरक्षा, समणों की विकास, सारे चीजें होंगे। अब सबसे जरूरी चीज है, ये केवल संघवाद क्या है, क्या सिखाता है, ये एक शब्द से हम क्या हासिल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो ये, सबसे जो पहला और प्राथमिक चीज हम हासिल करेंगे वो ये होगा कि हमें संगठित रूप से रहना है। कि पुराने जो संघी हुआ करते थे, उनको, उनके ऊपर कोई आंखें नहीं दिखाता था, उनको कोई तोड़ नहीं पाता था, उनको कोई पराजित नहीं कर पाता था। कारण क्या था? कारण बस यही था कि वो संघ में रहते थे, वो इकट्ठा रहते थे। इसलिए अब कोई भी चीज, ये चीजें बार बार हम लोग पोर्टल पे बताते हैं कि इकट्ठा रहने का फायदा क्या है। चाहे पारिवारिक रूप में अगर इकट्ठा रहेंगे, तो आपके गांव में, आपके शहर में आपकी तरफ अंगुली दिखाने वाले कोई नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि आप सांघिक रूप से अपने जीवन यापन कर रहे हैं, आपकी परिवार सांघिक रूप को अपनाया हुआ है, आपका परिवार सांघिक रूप से इकट्ठा है। तो कोई भी चीज उनको कहने और करने से पहले 10 बार सोचना होगा कि इस परिवार को अगर कुछ कहोगे तो ये संगठित है, तो इनके सारे लोग इकट्ठा होकर के उसका प्रतिवाद करेंगे। तो सामाजिक रूप में जब हम देखते हैं कि आज के समय में जितने सारे सामाजिक जो परेशानियां हमारे सामने आई हुई है, तो इसका निवारण कैसे होगा? जैसे भगवान बुद्ध कहते थे कि अगर दुख है तो दुख की निवारण है। तो हमारा दुख क्या है? समन संगियों का दुख क्या है? समन संगियों का दुख यही है कि सब कुछ हमारा है और कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो हासिल कैसे करेंगे? हम सब जानते हैं, हमारे लोग ये जानते हैं कि ये जो भारतवर्ष है, इसके सारे चीजों के अधिकारी, सारे चीजों का मालिकाना हक, सारे चीजों के मालिक हम हैं। लेकिन हम आज याचक बन गए हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम जाचक की तरह उनसे भिक्षा मांगते हैं कि हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, लेकिन फिर भी हमें दुत्कार के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो ये हम जानते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए जो हमें करना होगा वो है सबसे पहला काम जो आज समन संघ कर रहा है। मैं एकदम क्लियर कट कहना चाहूंगा कि समन संघ जो आज काम कर रहा है, वो काम, सबसे बड़ा काम है कि हम समन आइडेंटिटी को हर एक आदमी तक पहुंचाएं। ऐसा नहीं है, लोग समझते हैं अच्छी तरह से, वो लोग संघ के बारे में नहीं जानते, समन शब्द के बारे में नहीं जानते, लेकिन पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे हमारे महासमन हुए हैं, और उन महासमनों की विचारधारा से कहीं ना कहीं सारे लोग जुड़े हुए हैं, सारे समन जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर एक क्षेत्र में अलग अलग समन महापुरुषों ने समन समाज को एकत्रित करने की बात कहा करके गए हैं, सारे समनों को इकट्ठा करने की बात कहा करके गए हैं। और आज समण संघ उन सारे महासमनों का विचारों को लेकर के आया है, और सारी जगहों पे भारतवर्ष के प्रत्येक छोटे से छोटे स्तर पे भी जहां भी समन लोग रहते हैं, उन तक ये बात जब पहुंचेगी कि हमारे सारे महासमनों ने तो इकट्ठा होने की बात कहा करके गए हैं, और हम लोग अलग अलग पड़े हुए हैं, तो ये सारी बातें जब उन तक पहुंचेगा तो वो जरूर समझ जाएंगे। मैं ट्रेन में आ रहा था, ट्रेन में आते समय तो मैंने सोचा कि यहाँ जरूर हमारे आसपास समन लोग बैठे होंगे। यही काम हम सारे लोगों को करना है, संघवाद, संघवाद के लिए समनों को इकट्ठा करना है। तो समन हम इकट्ठा करेंगे कैसे? हम जा रहे हैं, अपरिचित है, किसी के माथे पे लिखा नहीं होता है कि वो समन है,
लेकिन आप अपनी नजरिए को इस तरह से अननोन पर्सन के सामने भी रख सकते हैं कि वो अगर समन होगा तो रिस्पांस जरूर करेगा। जैसे मैं ट्रेन में आ रहा था और मुझे, क्योंकि समन लोग बड़े सहज सरल होते हैं, वो दिखने से भी कुछ समझ में आ जाता है कि सामने वाला जो पर्सन है ये समन हो सकता है, लेकिन आप उसको परफेक्ट आइडेंटिटी को कैसे निकालेंगे। मैं जैसे वहां पे जो भी मेरे पास कॉल्स आ रहे थे ट्रेन के अंदर, तो मैं सबको प्रत्युत्तर में ही कह रहा था संघम नमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो कॉमन रूप से जो हमारे समन होते हैं, जिनको समनों के बारे में नहीं पता, वो इस तरह के संबोधन को नहीं करते हैं। तो हम जब जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमामि कहते हैं, तो हमारी तरफ उनकी दृष्टिकोण बदल जाता है। वो हमारी तरह देखने लगते हैं। उनको ये दिमाग के अंदर ये हलचल पैदा होती है कि ये सामने वाला व्यक्ति जो बात कर रहा है ये जरूर हमारे समाज के हैं। अगर ये हमारे समाज के नहीं है तो ये संघम नमामि भी नहीं बोलेगा, ये जय भीम भी नहीं बोलेगा, ये नमो बुद्धाय भी नहीं बोलेगा। फिर वो आपसे खुद बात करेगा, तो वो आपसे पूछेगा कि भैया, काका, चाहे कुछ भी बोलेंगे, सर बोलेंगे कि आप कहाँ से हैं। तो इसी तरह से आते हुए एक बोधराज पासवान से ट्रेन में मेरा मुलाकात हो गया। वो मकर संक्रांति में गंगा स्नान के लिए आ रहे थे कलकत्ता। तो उनसे बात मैंने पूछा, पहले आप ही बताइए, आप हमसे पूछा मुझसे, क्या आप एससी है क्या। मैंने बोला कि मैं समण हूँ। बोले ये समण क्या होता है। तो फिर मैंने उनको सारे चीजें, मैं समझ गया कि ये आदमी जो है हमारे समाज का। मैंने नाम पूछा तो बताया, तो मैं समझ गया। तो वो इतने प्रभावित हुए, वो फोर्थ ग्रेड के एम्प्लॉय थे। तो उनको मैंने वही ट्रेन से ही उनको संघ जूम पोर्टल पे जोड़ा। नेटवर्क नहीं था, उनसे मैंने निवेदन किया कि आप जुड़ेंगे, और केवल जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि समन संघ का हमारी जो नीति है, जिद है जुड़ने की, और जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और आपको केवल जुड़ना नहीं है, आप अगर वास्तव में चाहते हैं कि तमाम विसंगतियां खत्म हो, ये तमाम चीजें खत्म होकर के हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे, बिना इकट्ठा हुए हमारे हक अधिकार बचने वाले नहीं है। तो उन्होंने कहा एकदम सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोगों को एक ही पहचान, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि एक आइडेंटिटी के बिना हम जो है एकत्रित नहीं हो सकते। और निश्चित रूप से वो प्रभावित हुए और कहे कि हम जुड़ेंगे, तो ये समन आइडेंटिटी के साथ जुड़ेंगे। इस तरह से हमें कोशिश करना है हर जगह। मैं 2-4 दिन से ठीक तरीके से जूम पोर्टल पे जुड़ नहीं पा रहा था। अब मुझे एक बेचैनी सी लग रही थी, यार इतना मैं जैसे लग रहा था मेरा कुछ खो गया है। मैं अंदर से एक बेचैनी महसूस कर रहा हूं कि मैं सही तरीके से संघ की काम को पूरा नहीं कर पाऊं, क्योंकि कुछ पारिवारिक, हमारे चाचा जी एक्सपायर कर गए, उनके काम पे मैं आया हुआ हूं, तमाम जिम्मेदारियां होती हैं। तो एक अंदर से जो बेचैनी है समन संघियों की, ये बेचैनी हमें 120 करोड़ समनों तक पहुंचाएगा। जो समन संघ को समझ लिया है, समन संघ को कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, समन संघ की विचारों को समझ लिया है, निश्चित रूप से वो बेचैन होगा अपनी पहचान को अपने अगले साथी तक पहुंचाने की, अपने अगले भाई तक इस समन पहचान को पहुंचाने की। यही बेचैनी हमें हमारे संघ को तैयार करने में और हमारे केवल संघवाद को स्थापित करने में, ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि हम समन आइडेंटिटी को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये मल्टीप्लाई करके इसको हमारे समन भाइयों तक पहुंचाएं। और निश्चित रूप से हमारे सभी समन संघी बड़े उत्साह के साथ, बड़े लगन के साथ, बड़े मेहनत के साथ इस कार्य को कर रहा है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, बिल्कुल कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि हर एक समन संघी के अंदर वही बेचैनी है कि हमें हमारी संघ को 120 करोड़ लोगों तक ले जाना है। और जिस दिन हम 51% समनों तक ये आइडेंटिटी पहुंचा देंगे, उस दिन हमारी समन संघ इतना मजबूत हो जाएगा। और केवल संघवाद में हमें हमारे संघ से जो आदेश मिलेगा, आज हम जिस लेवल पे भी हैं, जहां पे भी है, हमारे संघ से जो आदेश हमको मिलती है, उस आदेश को हमको दिलो जान से उसको पूरा करना है। वही पूरा करेंगे तो हमारी संघ जो है आगे बढ़ेगा। शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करता हूं। और अगर मेरी बातों से किसी को कोई आघात लगी हो, किसी को कोई कष्ट हुई हो, और मुझसे कोई गलती हुई हो, तो संघ मुझे क्षमा करे। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।